पुस्तक लोगों से भेंट की है, लखनदेही नदी के पार। इसके बारे में बताया जाता है सर। देखिए, लखनदेही नदी सीतामढ़ी का ऐतिहासिक, भौगोलिक और आध्यात्मिक परिचय है। और नदी कोई छोटी नहीं होती है, जैसे माँ की कोख छोटी नहीं होती। आवश्यकता इस बात की नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, आवश्यकता इस बात की है कि हर नागरिक नदी के प्रति अपने दायित्व को समझे। किताबों से बढ़िया दोस्त कोई हो नहीं, जो कहा जाता है। क्योंकि जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपके हर समस्या का निदान है, कोई न कोई रास्ता हमें किताबें दिखाती हैं और हमें सोचने समझने के लायक हमारे भीतर तर्क शक्ति को डेवलप करती है। ये किताबों की बड़ी भूमिका है हमारे व्यक्तित्व के विकास में और अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाने में भी। नॉलेज की एक बात है, तो तर्क शक्ति को डेवलप करती किताब वो अद्भुत है। इसलिए किताबों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। किताबें हम लोगों को मनुष्य होना सिखाती हैं। शिक्षक की बात हर बच्चे मानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते। अगर वो मोटिवेट करेंगे यहाँ आने के लिए, किताब देखने के लिए और देखने के साथ में भी बरकरार रहे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि पुस्तकालय सिर्फ किताब बोरो करके पढ़ के वापस लौटाने के लिए नहीं है। वहाँ पे हम लोग के पास प्रॉपर बुक डिस्कशन फोरम भी होना चाहिए। वहाँ पे बैठ के कुछ छोटे समूह में ही सही और लोग उस पर विमर्श करें, विचार करें, मंथन करें कि जो किताब जो उन्होंने पढ़ी उनको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, उसका विश्लेषण करना, बुक रिव्यू लिखना। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि जो हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं उसको सही मायने में, उसको व्यवहारिक रूप से धरातल पे उसका उपयोग करना, उसको व्यवहारिक रूप से अपने दिनचर्या में लाना तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो इसके लिए इस प्रकार के भी फोरम की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि इसके आयोजन लगातार हों तो हमारे छात्र लोग की जो आदत है वो अभी छात्र में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपना जनरल नॉलेज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, या फिर हो सकता है अपना ऐसे लेखनी के लिए, तो कुछ सीमित प्रकार की जो पुस्तक है उस पर उनका प्रचलन ज़्यादा है। तो हमारी हौसला अफजाई होगी। भवन निर्माण विभाग बिहार के अपर सचिव तथा बापू टावर पटना के निदेशक विनय कुमार जी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे आग्रह पर उन्होंने तुरंत सीतामढ़ी पुस्तक मेला में आने की स्वीकृति दे दी थी। वो भी दर्शकों को कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, इस पुस्तक मेला का गरिमा को बढ़ाए हैं, और निश्चित रूप से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, माँ जानकी से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में यह सीतामढ़ी पुस्तक मेला अन्य दिनों के लिए एक मार्ग। जो स्टूडेंट भी है चार्टर्ड अकाउंटेंट के सीए इंस्टीट्यूट दिल्ली का भी मैं फैकल्टी मेंबर रहा हूँ। फिलहाल मैंने रिटायरमेंट ले लिया बहुत कम एज में। सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक डिसिप्लिन बनाइए, 6 दिन मोबाइल के साथ और 1 दिन पुस्तक के साथ, मतलब वीक में 6 दिन आप मोबाइल रखें और 1 दिन पुस्तक के साथ रखें। देखिए आपको 3 से 6 महीने में आपके अंदर की बड़ी सारी परिवर्तन नजर आएगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चाहते थे, मैं भी वहीं से हूँ, प्रगति मैदान के अंदर जो पुस्तक मेला लगता था, किताबों को देखते और ये जो कितना खूबसूरत सी बात कही, वो चीज़ें याद आने लगी कि हर एक किताब देखने पर लगता है कि ये किताब खरीद लो। खैर, यहाँ किताबों की क्या महत्व। हम लोग के तो उस लिहाज से यह जो पुस्तक मेला है, मुझे लगता है कि उसको और भी ज़्यादा इसका विस्तार करने की ज़रूरत है और कॉलेज के साथ साथ स्कूलों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। बच्चों की किताब तो बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के मूव करते हुए देखा, जो कि अमूमन कॉलेजों में मैंने नहीं देखा है। और आपसे मैंने जब इस बात के बारे में बात की तो सर ये बहुत बड़ी बात है, 3000 विद्यार्थियों की संख्याएं में उस कॉलेज में 70% बालिकाएं हैं और वो भी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं। और आपने एक नया प्रयोग करने का जो निर्णय किया है कि आप अपने कॉलेज पुस्तकें और हमारी बाकी तरफ सुकून देना है, इसलिए पुस्तकों से मित्रता कीजिए।
पठन पाठन में रुचि का ही परिणाम है कि उन्होंने पुस्तक मेला आयोजन की प्रशंसा की तथा आने का आग्रह भी स्वीकार किया। बिहार का सीतामढ़ी और यूपी का सिद्धार्थनगर अर्थात कपिलवस्तु, ये दो ऐसे जिले हैं जिनकी संवेदना, समस्या और संभावनाएं भरपूर एक दूसरे से जुड़ी हैं। और इस पुस्तक के लेखक हैं प्रमोद, किताब देंगे आप।